देखिए, अल्पसंख्यक भी इस देश का नागरिक है और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो भाजपा जो ट्विस्ट करना चाहती है उससे अलग हटके हमने कहा है कि हम अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद में जो उनके मौलिक अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखेंगे। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बहाल करेंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। दरअसल संविधान यही तो कहता है, हम वही तो कह रहे हैं जो संविधान कहता है, हम वही तो कह रहे हैं जो संविधान का मूल मंत्र है, जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का दावा करती है और मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम को उठा के डस्टबिन में डाल देती है। हम कह रहे हैं कि जो संविधान की मूल भावना है उसका सम्मान करेंगे, उस देश का बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो उसको इस देश की मुख्य धारा में शामिल रखेंगे, बराबर का अधिकार देंगे। शब्दों की जादूगरी ये भी मैनिफेस्टो में मैंने पढ़ी, जो मुझे समझ में आती है कि जो आप कह रहे हैं कि पर्सनल लॉस का जो रिफॉर्म्स होगा वो सोसाइटी से वो रिलीजन के जो लोग हैं उनसे बात करके उस रिफॉर्म की भी बात की जाएगी। तो वो किस तरीके का रिफॉर्म है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि आप कोई भी कानून बनाना चाहते हैं, कोई भी रिफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको समाज के लोगों से बात तो करनी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी जनता से संवाद कहाँ करती है? उसके यहाँ संवाद की परंपरा ही नहीं है। वो तो थोपती है कानून देश पर, समाज पर, लोगों पर। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों से बात करेंगे, सोसाइटी के संगठन के जिम्मेदार लोगों से, प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत करेंगे। और ये कोई शाब्दिक जादूगरी नहीं है, ये सच्चाई है। कांग्रेस हमेशा से देश की जनता की आवाज सुनती रही है। हम सुनेंगे लोगों की आवाज, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों। हम सबकी आवाज सुनेंगे, आवाज सुन करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और मुझे लगता है यही संविधान भी कहता है। प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा कि सीए को लेके और नागरिकता को लेकर जो भ्रम फैला रही है उसके भ्रम में ना आए, किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी दरअसल झूठ बोलते हैं। पिछले प्रधानमंत्री जी के 10 साल के शासनकाल में, यानी कि भाजपा के शासनकाल में 12,04,91 शायद इतने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है पिछले 10 साल में। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने ऑफिशियल जानकारी दी है, 12 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सलमा आगा और अदनान सामी जैसे पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत की नागरिकता दी है। तो भाजपा सीए के नाम पर जो एक नैरेटिव बनाना चाहती है उसे इस देश के आम जनमानस को समझना पड़ेगा। मोदी जी, शब्दों से खेलना बंद करिए। आपकी मंशा अगर किसी को नागरिकता देने की है तो वो पहले से कानून है देश में, लेकिन आप एक कानून ला करके जिसमें धार्मिक तौर पे विभेद करते हैं आप, और फिर उससे शाब्दिक जादूगरी बनाना चाहते हैं ताकि आपका वोटर खुश हो सके। तो झूठ बोलना बंद करिए, धोखा देना बंद करिए। जो देश के 12.5 लाख लोग 10 साल में नागरिकता छोड़ रहे हैं, पहले उन्हें वापस लाइए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।